आज का हमारा जो लेक्चर है जो हम करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ड्राइव इट्स फार्मूला। हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में देख लिया है, उसके वेरिएबल्स भी पढ़ लिए हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है या एंगुलर रोटेशन उसकी है तो देन उसकी जो एनर्जी है उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे, इसका फार्मूला यहाँ पे हम ड्राइव करेंगे। तो इसमें जो हमने पढ़ना है सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे, इसका ऐसा यूनिट देखेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है वो देखेंगे, फार्मूला यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ड्राइव करेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी को देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो सेकंड हमारे पास टॉपिक है वो कैलकुलेट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, हुप एंड स्फीयर। तो यहाँ पे बारी बारी हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, हुप और स्फीयर कैलकुलेट करना है। तो ये सारा हमारा जो आज का टॉपिक है, इसमें जो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ व्हाट इज़ द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन। अगर कोई बॉडी जो है वो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रखती है तो वो किस वजह से है, ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है तो उस वक्त जो उसकी एनर्जी होगी वो द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिवॉल्व करते हुए उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हम नाम देते हैं। अब यहाँ पे इसके ऐसे यूनिट को अगर देखें तो इसके ऐसे यूनिट जूल हैं। ये चूँकि एनर्जी की ही टाइप है तो जो एनर्जी के यूनिट होंगे वही इसके यूनिट होंगे, तो जूल जो है वो इसके यूनिट है। नेक्स्ट हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किन चीज़ों के ऊपर करती है, फॉलोइंग फैक्टर है यहाँ पे, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसके मैस पे डिपेंड करती है, इट्स रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के ऊपर डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ रोटेशन आर के ऊपर डिपेंड करती है, और लास्ट वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला सबसे पहले देख लेते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है। अच्छा भाई, अगर हमारे पास कोई बॉडी जिसका मैस एम हो और बिल्कुल लीनियर वेलोसिटी हो उसकी v, तो उस वेलोसिटी को हम सिंपल वेलोसिटी कहते हैं। सिंपल जो है वो देन उसकी जो एनर्जी होगी उसकी एनर्जी को सिंपल एनर्जी बोलेंगे, जिसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का हम नाम देते हैं। तो उसका फार्मूला हमारे पास हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है। इस फार्मूले को ट्रांसलेशनल जो है वो काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है। तो वो फार्मूला ड्राइव करने के लिए हमें यहाँ पे एक रिलेशन हमने पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसकी वैल्यू जो हमारे पास आई है ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पे इस इक्वेशन में मौजूद ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे v लीनियर वेलोसिटी थी तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। अगर इस लीनियर वेलोसिटी की जगह पे हम ये आर ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ये आ जाता है, एम आर ओमेगा, वी की जगह पे आर ओमेगा आ गया, ऊपर स्केयर इसका आ गया। तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ ऑफ एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। अगर इस इक्वेशन में देखें तो लीनियर वेलोसिटी हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इस इक्वेशन में देखें तो एंगुलर वेलोसिटी और हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। दिस वन इज द फार्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम देखने जा रहे हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी क्या है। एक हमारे पास रिजिड बॉडी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रिजिड बॉडी है जिसका मैस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है। तो हमने इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हम यहाँ पे अगर इसके टोटल मैस को देखें तो टोटल मैस इसका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से। तो हम यहाँ पे इस पूरी जो रिजिड बॉडी है इसके मैस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। दिस वन इज़ अ मैस m1 और इसका जो रोटेशन होगा, जो रिवॉल्व करेगी, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके ये वाला पॉइंट पे है, ये पॉइंट पे इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर इसके ये जो मैस है जो कि हमने m1 डिसाइड किया हुआ है, इसका जो रेडियस r1 है, यहाँ पे हमने मैस m2 लिया हुआ है, इसके
इस रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका रेडियस r2 है, ये m3 है, इसका रेडियस r3 है और सो ऑन। इसके मैसेज को हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया। द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मैसेज m1 m2 m3 सो ऑन mn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो उनके डिस्टेंस है क्रॉसपोंडिंग रेस्पेक्टिवली वो r1 r2 r3 और सो ऑन जो है वो r1 है। अगर हम यहाँ पे इस फर्स्ट वाले मैस का इसकी जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं, अब ये बॉडी इस तरह से जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना शुरू करेगी तो इस वक्त इसके ये मैस m1 भी रिवॉल्व करेगा, m2 भी करेगा, m3 भी करेगा और सो ऑन mn भी करेगा। तो हर एक यहाँ पे जो है वो रिवॉल्व करने से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट वाले मैस की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 1 हाफ ऑफ m1 r1 स्केयर और ओमेगा 1 आ जाता है। अगर हम यहाँ पे सेकंड वाले मैस m2 की लेते हैं तो हमारे पास m2 r2 और ओमेगा 2 जो है इनका स्केयर्स आ जाते हैं। और अगर हम थर्ड का लेते हैं तो हाफ ऑफ m3 r3 स्केयर ओमेगा 3 और अगर फाइनली सोन हम ये जो लास्ट वाला मैस है mn इसकी काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसका हमारे पास ये आ जाता है। ये हमने इस रिजिड बॉडी के अंदर मौजूद सारे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे जिनको हमने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, इसकी सारों की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर हम टोटल इस रिजिड बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेना चाहते हैं तो ये जो सारी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है इनका अगर हम सम ले लो तो हमारे पास टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सेकंड की, थर्ड की और सो ऑन जो है वो लास्ट वाले ऑब्जेक्ट की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके सम के इक्वल है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर रिजिड बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है तो उसके फर्स्ट वाले जो मैस है m1 उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले मैस की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होगी और सेकंड वाली थर्ड की इक्वल होगी। सो ऑन इसको हम सारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम है, इस वजह से इसको ओमेगा का नाम दे देते हैं। ये अबव इक्वेशन में जहाँ पे ओमेगा 1 स्केयर, ओमेगा 2 स्केयर, ओमेगा 3 और ओमेगा n स्केयर आ रहा है, इसकी जगह पे हम सिंपली ओमेगा पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन ये बन जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम जो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं वो हाफ, एक तो कॉमन आ रहा है और दूसरा ओमेगा स्केयर है, इसको कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्केयर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये देखिए फर्स्ट बॉडी का मास है और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्केयर है, तो ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस वन इज सेकंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड बॉडी का, सो लास्ट वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हमने हाफ और ये ओमेगा स्केयर को जब कॉमन ले लिया तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम आ जाता है। तो इसको फिर हम जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं, ये टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, हमने यहाँ से कॉमन लिया, ओमेगा स्केयर यहाँ से कॉमन लिया, तो ये जो सारे हमारे पास सम आ रहा था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का m1 r1 स्केयर और m2 r2 स्केयर, इन सारों का सम हमने समेशन की फॉर्म ले लिया। और ये i बेसिकली एक नंबर है जो कि स्टार्ट होता है 1 से लेकर n तक जाता है, i बिलोंग फ्रॉम 1 to n, तो ये हमारे पास जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो इस सारे वैल्यू की जगह पे अगर ये जो ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर टोटल बॉडी है, रिजिड बॉडी जो हमारे पास आ रही है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सारे की जगह पे हमने जब i की वैल्यू पुट की तो i फिर हमारे पास किसके इक्वल है, इज इक्वल टू समेशन i स्टार्ट फ्रॉम 1 to n m/r स्केयर इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। तो ये जो फार्मूला है हमारे पास है ये टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी आ जाता है, जबकि ये जो i है ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी आता है। तो ये हमारे पास जो है वो अभी तक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी हमने कैलकुलेट की है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कैलकुलेट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क, हूप एंड स्फीयर। सबसे पहले हम यहाँ पे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास जो साइड पे फिगर दिखाई हुई है ये हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क लाइक का प्लेट की तरह की होती है जिसमें आप चावल वगैरह खाते हैं, और उसके अलावा डिस्क जो CD रूम के अंदर जो वो ये जो डिस्क डलती है वो भी एक जो है वो डिस्क है।
और डिस्क जो है वो हमारे पास एक प्लेन होती है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होती है, और इसके सेंटर से अगर हम इसके एक्सिस गुजार देते हैं तो ये इस डिस्क के एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिसके अराउंड ये बॉडी इस तरह सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सकती है। तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हमने निकालनी है तो सबसे पहले जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हर ऑब्जेक्ट का जिसकी शेप डिफरेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है। डिस्क का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और है, हूप का कुछ और है, स्फीयर का कुछ और है। और अगर डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का भी पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा की इक्वल है। अगर हम यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो इस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में एक तो हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और दूसरा ये एंगुलर वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फार्मूला है। इसमें अगर हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे वैल्यू पुट करें और ये जो एंगुलर वेलोसिटी इसकी जगह पे वैल्यू पुट करें तो तब हमारे पास ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आती है। तो हमने ऊपर ये वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है इसकी वैल्यू हमने ऊपर लिखी है, यहाँ पे पुट करेंगे, जबकि ओमेगा की वैल्यू यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू वी के नीचे ये आर चला जाएगा तो ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर। दोनों वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ये आ जाती है, हाफ ये आ गया, आई की जगह पे वैल्यू यहाँ से पुट की तो हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर आ गया, ओमेगा की जगह पे वैल्यू पुट की तो वी ओवर आर का स्क्वायर आ जाता है। यहाँ से जब आप इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आर स्क्वायर पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर ये एक दूसरे से कट जाएगा, हाफ और हाफ हमारे पास 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/4 एम वी स्क्वायर इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आ जाता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप की हम बात करने जा रहे हैं। ये हमारे पास एक हूप है, हूप जस्ट लाइक रिंग की तरह का होता है, जो कि रिंग की तरह का होता है, जो कि हम अपनी फिंगर के ऊपर जो रिंग डालते हैं उसकी तरह की उसकी शेप होती है। तो लाइका एक सर्कल की तरह का इसका जो है वो होता है, जो कि अंदर से हालो होता है। इसको हम हूप बोलते हैं या इसको हम रिंग भी बोल सकते हैं। तो रिंग का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी या हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अगर हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप है। नेक्स्ट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है, इसका सिंपलेस्ट फार्मूला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर है। जब आई और ओमेगा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर और वी ओवर आर ये आ जाता है। और इसका फाइनली हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इसका रोटेशनल काइनेटिक नीचे जो पिछले केस में हमने देखा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हमने डिस्क देखा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1/4 एम वी स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप अगर देखें तो 1/2 एम वी स्क्वायर है। लास्ट वन हम जो डिस्कस करेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर करेंगे। ये हमारे पास एक स्फीयर है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जो कि जस्ट लाइक एक लोहे की जो बाल होती है, जो कि जिसको गोला कहते हैं, जो कि गोला थ्रो के अंदर यूज़ होता है। तो ये हमारे पास उसकी तरह से एक बाल है जो कि अंदर से टोटली फिल्ड है, इसको स्फीयर कहते हैं। इस स्फीयर का अगर हम यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर है, जबकि इसकी v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सिंपली फार्मूला ये है, यहाँ पे आई और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ से फाइनली हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी 1/5 एम वी स्क्वायर। दिस वन इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर। ये आज हमारा टॉपिक था, जिसमें उम्मीद है सब बच्चों की इसकी समझ आई होगी। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।